डोनाल्ड ट्रंप से भी करता हूं, यही प्रश्न यूएनओ चीफ से भी करता हूं, यही प्रश्न सारे देश के पढ़े लिखे और 21वीं शताब्दी के बहुत जेंटलमैन लीडर से पूछता हूं, तुम्हें मनुष्य होने पर गर्व है? शर्म नहीं है, लज्जा नहीं? हमने गंगा को प्रदूषित कर दिया, हमने यमुना को प्रदूषित कर दिया, हमने कई नदियों को मिटा दिए, तालाबों को भर दिया। ज्यादा और जनसंख्या हो जाए तो पानी के लिए युद्ध होगा, पर आज के 40 साल पहले खाने की कौन कमी थी? लोग तो साधारण गांव में कोई चला जाए तो बिना कुछ दिए रहते नहीं थे, बिना खिलाए भेजते नहीं थे, सीधा अन्न सबको देते थे, ले जाइए, गेहूं हुआ है ले जाइए। सब थी, नदियां थी, जल पीने को नदियां हैं। पर आदमी इतना मक्कार है कि इतनी सुंदर कलकल प्रवाहित होती हुई जल देने वाली नदी को भी प्रदूषित कर दिया। पीना गुनाह है। अब तो आप जिस वृंदावन में बैठे हो, भक्ति के प्रभाव में तो मीरा जहर पी गई फिर भी कुछ ना हुआ, तो यमुना जी के जल को पी जाओगे, अगर उतनी भक्ति मीरा के जैसी हो तो कुछ नहीं होगी। और नहीं केवल देखा देखी, अगर हम यमुना का एक जल पी गए तो उसके बाद यहीं पर एनेस्थीसिया लगी नजर आएगी। 7 दिन तक पानी चढ़ता रहेगा ऐसे करके, ड्रिप 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 टप टप। क्या हुआ? बोले इतना पानी पी लिए थे, अब बोतल ही बोतल चढ़ रहा है उसको निकालने को। उसके बाद भी तुम्हें मनुष्य होने पर गर्व है? शर्म नहीं है, लज्जा नहीं? हमने गंगा को प्रदूषित कर दिया, हमने यमुना को प्रदूषित कर दिया, हमने कई नदियों को मिटा दिए, तालाबों को भर दिया, कुएं समाप्त हो गए। कुएं की संस्कृति जो इस भारतवर्ष में, बावड़ी, राजस्थान में भी बावड़ी होते थे, जबकि वाटर लेवल थोड़ा नीचे है। जरा समझो, वहां भी बावड़ी, वहां भी कुआं हुआ करती थी। बाकी जगह तो छोड़ो, कुआं ही मेन था। और कुआं कैसा होता था? वो जल सदा अपने आप साफ करते रहता था, उसको जरूरत नहीं पड़ती थी। मुझे तो याद नहीं है कि ये बोतल फोटल, आपको याद है क्या? वो आप लोगों को, अब अभी जो जन्म लिए होंगे उनका पता नहीं, आप लोगों का उम्र 2 साल का है क्या तो पता नहीं, क्योंकि तो बोतल आ गई थी। हमारे जमाने में तो बोतल नहीं था। बहुत समय के बाद हम जब बारात जाने लायक हुए तब पहली बार सुने कि कोको कोला आया है। हाँ, और कितने बूढ़े लोगों की धोती खराब हो गई उसी चक्कर में उड़ते। महाराज कोको कोला बारात में ऐसे करके खोले, फाच फूच सब, कुर्ता पजामा बढ़िया पे धोती पहन के आते थे। नाश हो जाए, ये कौन चीज है? गया धोती बाबा। अब पीने के बाद कोको कोला, ये सब कुछ चीजें नहीं थी। नानी के यहां रहते, सामने ही कुआं, कुआं से जल निकलता, वही जल पीते। सुंदर मिट्टी के बड़े बड़े घड़े पात्र रखे रहते, कोई फिल्टर नहीं करना। ये फिल्टर लाओ कि हेमा मालिनी हमारी सांसद जो हैं, वो यहीं की सांसद हैं, उनको कौन केन वाटर न क्या चीज का करती हैं पता नहीं है, कैन टाल्को, कैन प्यूरिफायर, हाँ कैन प्यूरिफायर। हालांकि उनसे भी पूछोगे कि माता जी आपके बचपन में ये था, तो बोले नहीं नहीं हम लोग भी कुएं का ही पीते थे। उनको ही पता होगा क्योंकि उनकी भी आयु तो काफी है। तो नहीं था, सीधा ही नदी का जल उठाते पी जाते। अभी सोचना पड़ता है, खासकर यमुना और गंगा जी में, पीऊं कि ना पीऊं। बल्कि गांवों का नदी में तो कोई पी भी ले, जो प्राचीन अभी तक प्रदूषित नहीं हुई है। तो मैं यही प्रश्न डोनाल्ड ट्रंप से भी करता हूं, यही प्रश्न यूएनओ चीफ से भी करता हूं, यही प्रश्न सारे देश के पढ़े लिखे और 21वीं शताब्दी के बहुत जेंटलमैन लीडर से पूछता हूं। और सारे के सारे
साइंटिस्ट, शिक्षा पद्धति, एजुकेटेड, लिटरेट, बड़े बड़े विचारक, शोधकर्ता, इन सब से पूछता हूं हमने दिया क्या है गर्व करने के लिए 21वीं शताब्दी में है क्या। मैं खुला ही पूछता हूं, कोई एक चीज बताओ जिसके लिए हम गर्व कर सकते हैं कि हम 21वीं शताब्दी में हैं। जिन शताब्दियों में पीने की पानी सबको उपलब्ध थी, नदी सबके लिए उपलब्ध थी, कुएं सबके लिए उपलब्ध थे, आज तो वो भी नहीं है। तीसरा या चौथा विश्व युद्ध, 3 हो गया कि 2 ही हुआ है? तो इतना हमको याद नहीं है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। कोई कि महाराज जी आपका हिस्ट्री इतना कमजोर है, हम क्या यही याद करें कौन किससे लड़ा, कहां लड़ा, किसको बुलेट फंसाया, किसको मारा। तो जो भी अगला युद्ध होना है वो कहते हैं कि वाटर के ऊपर होगा, जल की इतनी कमी होगी पानी की कि पानी के लिए युद्ध होगा। देश कब्जा करेंगे तो अरे यहां पर पानी का पूरा रिसोर्सेस है, हम इसको कब्जा करो, बम पे बम गिरेंगे।